हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर, जहां कभी तफरीह का सबसे बड़ा जरिया सिनेमा घर हुआ करते थे। यह वो जमाना था जब इस शहर में 22 से जायद सिनेमा घर मौजूद थे और हर नई फिल्म लगते ही टिकट के हसूल के लिए लंबी लंबी लाइनें लगा करती थी। वो भी क्या दिन थे जब खानदान, दोस्त और नौजवानों के गिरोह सिनेमाओं का रुख किया करते थे। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। टेक्नोलॉजी ने करवट ली और तफरीह के अंदाज बदल गए। टीवी, केबल, इंटरनेट और फिर मोबाइल स्क्रीन ने लोगों को घरों तक महदूद कर दिया। दूसरी जानिब फिल्मों के गिरते मेयार ने भी सिनेमा घरों की रौनकें मांद कर दी। लोगों की दिलचस्पी कम होती गई और यूं एक एक करके ये सिनेमा घर बंद होते चले गए। जहां कभी रोशनियों, रंग बिरंगे पोस्टरों और मौसीकी की गूंज हुआ करती थी, आज वहां बुलंदो बाला प्लाजे खड़े हैं, जो शायद तरक्की की अलामत तो हैं, मगर माजी की खूबसूरती अपने साथ ले गए हैं। हमने अपनी एक गुज़श्ता वीडियो में हैदराबाद के कुछ ऐसे ही सिनेमा घरों का जिक्र किया था, जो अब सिर्फ यादों में जिंदा हैं। और आज हम आपको लिए चलेंगे उन्हीं यादों की गलियों में एक बार फिर, जहां हम हैदराबाद के कुछ मज़ीद ऐसे सिनेमा घरों की कहानियां खोजेंगे जो अब अपना वजूद खो चुके हैं और माजी की एक खामोश दास्तान बन चुके हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, नैनो हैदराबादी चैनल से मैं हूं अबरार। वीडियो का आगाज़ में करने जा रहा हूं अपने एक मिशन से, जो कि हमने शुरू किया था रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में। गालिबन तारीख थी 18 मार्च। मिशन हमारा ये था कि हमने एक गुल्लक ख़रीदा था और वो गुल्लक एक ऐसे भाई के घर पर लेकर आए थे, एक 22 साल के ऐसे नौजवान के घर, जो तकरीबन 9 माह कबल एक हादसे के बायस अपनी एक टांग से महरूम हो चुके थे और उनकी टांग लगने में 5 लाख रुपए का खर्च डॉक्टर ने बताया था। तो उनकी माली हैसियत इस काबिल नहीं थी कि वो मसनूई टांग जो है वो लगा सकते। तो हमने एक इरादा किया था कि हम उस गुल्लक के अंदर 5 लाख रुपए की रकम जमा करेंगे ताकि उस 22 साल के नौजवान को मसनूई टांग लगाई जा सके और वो फिर से एक दफ़ा अपने पाँव पर चलने के काबिल हो सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मिशन हमारा जारी है और हम बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं अपना टारगेट अचीव करने के, जो कि आज की वीडियो में आप देख सकेंगे। वीडियो का आगाज़ मैं अपने मिशन से करूंगा और उसके बाद मैं आपको लिए चलूंगा हैदराबाद के मुख्तलिफ़ इलाकों में, हैदराबाद की मुख्तलिफ़ गलियों में और हैदराबाद के पुराने सिनेमा घरों का जिक्र आपसे करेंगे। और वीडियो के आखिर में मैं आपको सिनेमा घर से जुड़ी हुई एक ऐसी शख्सियत के घर पर ले चलूँगा जो पुरानी याददाश्तें उनके पास महफूज हैं तस्वीर की सूरत में, तो वो भी आप लोगों के साथ आज शेयर करेंगे। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, यकीनन आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो जैसा कि आज की वीडियो में हम हैदराबाद के माजी का जिक्र करने वाले हैं, तो सामने स्क्रीन पर जो आपको गाड़ी नज़र आ रही है, ये वो गाड़ी है जिसके अंदर बैठकर अभी मैं वीडियो का इंट्रो शूट कर रहा था। तो सर, ये भी हैदराबाद की माजी की यादों में से ही एक याद है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये अभी तक सड़कों पर रवां दवां नज़र आती है और लोग इस सवारी से फ़ायदा उठाते हैं और काफ़ी लोगों के लिए ये आसानी का बायस भी है, क्योंकि इसके जो किराए होते हैं अब वो बहुत मुनासिब होते हैं, तो लोगों को आसानी होती है इस गाड़ी में सफ़र करने में। लेकिन ये माहौल को आलूदा करने वाली भी गाड़ी है, धुआं करती है और शोर भी बहुत ज़्यादा करती है। तो कहीं कुछ फ़ायदे हैं और कहीं कुछ नुकसानात भी हैं। तो मेरे साथ हैं वक़ार भाई, जो कि यहीं पे रहते हैं ख्वाजा गरीब नवाज़ कॉलोनी में, और मैंने अपनी गुज़श्ता वीडियो में बताया था कि इन्होंने ही मुझे इस फैमिली से मिलवाया था, जो कि भाई हैं, एक टांग से महरूम है। तो वक़ार भाई को साथ लिए एक दफ़ा फिर से मैं उसी घर की जानिब, बल्कि उसी घर के पास पहुँच चुका हूँ। चलिए वक़ार भाई, आइए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? खैरियत से हैं? ठीक है, खुश हैं? चलें अम्मा को बुलाएं, वो गुल्लक लेके आएँ। तो सर, ये है हमारा मिशन गुल्लक, जो कि आप मेरी गुज़श्ता वीडियो में भी देख चुके होंगे। और 18 मार्च 2026 को हमने ये शुरू किया था और सबसे पहले 70,000 रुपये की रकम हमने इसमें शामिल की थी। उसके बाद 50,000 नासिर भाई की तरफ से थे और 50,000 सिराज भाई की तरफ से थे।
तो आज यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मज़ीद नाम आने वाले हैं। अच्छा माँ, आप पहले आप ये पैसे पकड़िए। ये हैं 20,000 रुपये जो कि अमेरिका से एक गुमनाम हमदर्द की जानिब से है, उनका नाम लेने की इजाज़त नहीं है, ठीक है। ये हैं 50,000 रुपये जो कि अमेरिका से अनवर पराचा साहब की जानिब से हैं, ठीक है माँ। ये हैं 60,000 रुपये। ये 60,000 रुपये अब्दुल्ला भाई की जानिब से हैं जो कि ग्लासगो स्कॉटलैंड में रहते हैं, ठीक है। ये उनके लिए दुआ कीजिएगा। और उसके अलावा ये है मेरे पास 1 लाख रुपए। ये 1 लाख रुपए खान फैमिली की तरफ से हैं, ठीक है। उनका नाम उन्होंने कहा कि नाम ना लीजिएगा, सिर्फ खान फैमिली कह दीजिएगा। तो ये खान फैमिली की तरफ से, ठीक है माँ। जो मेरे बेटे के लिए ताउन कर रहे हैं, अल्लाह उनको बहुत दे मेरे मालिक। आमीन आमीन। अच्छा माँ, ये 50,000 रुपये और भी हैं। ये 50,000 रुपये अमेरिका से ही माखानी फैमिली की तरफ से हैं, ठीक है। और 1 लाख रुपया खान फैमिली की तरफ से था, ये 50,000 रुपये माखानी फैमिली की तरफ से हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं 2,80,000 रुपये और 1,70,000 रुपये हम इस गुल्लक में पहले जमा कर चुके थे और 2,80,000 रुपये आज इस गुल्लक में शामिल हो जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो टोटल अमाउंट है वो पहुंच जाएगा 4,50,000 रुपये पर। और हमारा टारगेट था 5 लाख रुपये। टारगेट की डेट हमने रखी थी कि शायद हमें 2 से 3 महीने लग जाएं, लेकिन हमने ये मिशन शुरू किया था 18 तारीख से, 18 मार्च से, और आज ग़ालिबन 27 मार्च है। और आज 27 मार्च है। तकरीबन 9 दिनों के अंदर हमने तकरीबन अपना टारगेट अचीव कर लिया है। सिर्फ 50,000 दूर हैं हम अपने टारगेट से। तो चलिए, ये टोटल 2,80,000 रुपये हम डालते हैं गुल्लक के अंदर। अम्मा, ये लीजिए अपने मुबारक हाथों से दुआओं के साथ ये आप भाई पकड़ें ताकि फिर मैं नाम भी लिखूं किन किन के हैं ये पैसे। टाइम लग जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर 2,80,000 रुपये इस गुल्लक में ऐड कर दिए गए हैं। पहले इसमें थे 1,70,000 रुपये, जिनमें 70,000 रुपये जब हम गुल्लक लेकर आए थे तब हमने शामिल किए थे। 50,000 रुपये नासिर भाई इंग्लैंड से उन्होंने ताउन किया, वो इसके अंदर आए। उसके बाद 50,000 रुपये सिराज भाई की जानिब से इसमें शामिल किए गए। और आज हमने इसमें शामिल किए हैं सर 100 के 1 लाख रुपये खान फैमिली की जानिब से। खान फैमिली खान फैमिली 1,000 रुपये, 1 लाख रुपये। उसके बाद 60,000 रुपये 60 के हमने इसमें शामिल किए हैं अब्दुल्ला भाई की जानिब से। अब्दुल्ला जो कि स्कॉटलैंड में रहते हैं। और 50,000 रुपये हमने इसमें फिर शामिल किए हैं माखानी फैमिली की जानिब से। KHANI मखानी फैमिली के भी 50,000 रुपये आ गए। 50,000 रुपये अनवर पराचा साहब की जानिब से। अनवर साहब की जानिब से अनवर पराचा। ₹50,000 रुपये अनवर पराचा साहब की जानिब से आ गए। 20,000 रुपये एक हमारे गुमनाम हमदर्द हैं जो नहीं चाहते कि उनका नाम हम अनाउंस करें या वीडियो में मेंशन करें, तो 20,000 रुपये आ गए सर गुमनाम। टोटल हमारे पास जो अमाउंट इस वक्त हो चुका है वो है 450 के 4,50,000 रुपये। जब हम अपना टारगेट अचीव कर लेंगे और यहाँ पर जो नाम लिखे गए हैं ये नाम भी टूट जाएंगे, गुल्लक पर से ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन सर यहाँ पर तो ये नाम ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन आपकी जो ये नेकी है, इस नेकी की बदौलत जो आपका नाम वहाँ रोशन हुआ है वो सर ख़त्म नहीं होगा। उसका सिला इंशाल्लाह आपको रोज़े आखिरत ज़रूर मिलेगा। ये लीजिए, अभी ये जो 300 रुपये का हम गुल्लक लाए थे, अब इसकी मालियत हो चुकी है 4,50,300 रुपये, ठीक है। तो अब इसकी हिफाजत भी आपकी ज़िम्मे है, इसकी हिफाजत भी आपने करनी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके बेटे जो हैं डॉक्टर पास जाएंगे
और अपने पाँव पर चलते हुए वापस घर आएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है माँ, दुआओं में याद रखिएगा। यहाँ पर जितने भी नाम लिखे हुए हैं या जो लोग भी इसमें शामिल रहे हैं इस कार्य खैर में, सबके लिए दुआ कीजिएगा। ठीक है माँ, बहुत शुक्रिया आपका। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर, ये थी हमारे मिशन गुल्लक की ताज़ा अपडेट। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 4,50,000 रुपये का अमाउंट हमने विद इन 9 डेज़ 9 दिनों के अंदर इकट्ठा कर लिया है। और मुझे उम्मीद थी उन अल्लाह के नेक दिल और हमदर्द दिल लोगों से कि अगर मैं किसी को पर्सनल भी मैसेज भेजता तो शायद हम ये 5 लाख रुपए की रकम एक दिन या 2 दिन में इकट्ठी कर लेते। लेकिन मैंने किसी से रिक्वेस्ट नहीं की, मैंने किसी से पैसे मांगे नहीं। और मुझे इस पर भी यकीन था कि अल्लाह ने चाहा तो ये भाई ज़रूर अपने पाँव पे खड़े होंगे और हम मतलूबा रकम ज़रूर इकट्ठी कर सकेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट आपके सामने है सर। मैंने किसी वीडियो में ये नहीं कहा कि मुझे पैसे भेजें, मैंने इस शख्स की टांग के हवाले से मदद करनी है, ना ही ये बात मैंने किसी साहब को पर्सनल कही है। ये इस बात के गवाह वो लोग ज़रूर होंगे जिन्होंने इस कार्य खैर में ताउन किया है। वो ज़रूर गवाही देंगे कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट नहीं की कि सर आप मुझे पैसे भेजिए, हम ये काम करने जा रहे हैं। बस सब अल्लाह ताला की तरफ से है, वो दिलों के हाल जानता है और वही अपने नेक दिल लोगों से इस तरह के काम लेता है और अपने बंदों की मदद करता है। तो खैर, तो मिशन गुल्लक की अपडेट देने के बाद आपको लिए चलते हैं हैदराबाद के मुख्तलिफ़ इलाकों में, मुख्तलिफ़ गलियों में, और कुछ हैदराबाद के पुराने सिनेमा घरों का जिक्र आपसे करते हैं और हैदराबाद के सिनेमा घरों से जुड़ी एक शख्सियत से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ रहिए। हैदराबाद के पुराने और साबिका सिनेमाओं को तलाश करते हुए मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 8 में। और मेरे अक़ब में जो आपको 2 प्लाज़ा नज़र आ रहे हैं, कभी यहाँ पर भी सर 2 सिनेमा घर हुआ करते थे। एक का नाम होता था शाहीन सिनेमा और दूसरे का नाम होता था चिराग सिनेमा। तो पहले कभी जहाँ सिनेमा घर हुआ करता था, फिल्में चला करती थी और लोग तफरीह के लिए आया करते थे, वहाँ पर अब गारमेंट्स की दुकानें हैं और एक तिजारती मरकज़ बन चुका है। ये सामने वाला नज़र आने वाला प्लाज़ा जिसे शाहीन आर्केड के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर शाहीन सिनेमा हुआ करता था और इसके बिल्कुल बराबर में ये आपको नाम लिखा हुआ भी नज़र आ रहा होगा, चिराग कम्प्लेक्स। यहाँ पे कभी चिराग सिनेमा हुआ करता था। देखें, दोनों नाम आज भी ज़िंदा हैं, दोनों नाम आज भी मौजूद हैं, लेकिन वो सिनेमा घर वो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन उनकी जगह जो प्लाज़े तामीर हुए थे उनके नाम आप यहाँ पर अभी भी लिखे हुए देख सकते हैं। लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 8 में कभी 3 सिनेमा घर हुआ करते थे, शाहीन सिनेमा, चिराग सिनेमा और संगीत सिनेमा। तो ये कॉर्नर पर नज़र आने वाला प्लाज़ा जो है ये शाहीन सिनेमा हुआ करता था, जहाँ पर आजकल शाहीन आर्केड के नाम से प्लाज़ा है। और बिल्कुल इसके पीछे अगर आप आते हैं तो यहाँ पर हुआ करता था संगीत सिनेमा। मेन की रोड की तरफ, नर्सरी की तरफ था। अच्छा, उस तरफ था, मेन रोड पर था। जी जी, सामने, बिल्कुल अच्छा। सामने रोड के फ्रंट पे। तो आपको कभी इत्तेफाक हुआ संगीत सिनेमा में या चिराग या शाहीन सिनेमा में फ़िल्म देखने का? सारियों में देखा है, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि जो अच्छी अच्छी फिल्में आती थी, तारीखी आती थी, हैदर अली थी, मोहम्मद अली की फिल्में, इंसाफ और कानून था, नूरजहाँ थी, एक मिस्र की फिल्म आई थी आपदा, वो भी बहुत अच्छी थी, वो बाद में वो उसकी मज़ार बनी। तो इस किस्म की फिल्में देखी है हमने। नया था ना संगीत बहुत खूबसूरत था। और लास्ट टिकट आपको याद हो जो आपने जिसमें फ़िल्म देखी हो, कितने टिकट में, कितने पैसों में फ़िल्म देखी है? ये याद नहीं है। अच्छा, ये याद नहीं है। 50 रुपए तक याद है गैलरी इसका, बस बाकी याद नहीं है। काफ़ी टाइम हो गया ना। हाँ, प्लाजा बन गए सारे, सब कुछ तब्दील हो गया। सब कुछ तब्दील हो गया। अब तो रास्ते ही ख़राब हो गए हैं, यहाँ रहने वाले बेचारे परेशान हैं रास्तों की वजह से। गाड़ियाँ लग जाती हैं, दोनों टाइम मोटरसाइकिल लग जाते हैं, तो इनकी अपनी गाड़ी के लिए इनको बड़ी जहमत हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। मार्केट डाउन हो रही है फ्लैटों की।
चलें, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 8 से थोड़ा सा आगे निकलकर मैं पहुंच चुका हूं लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 6 में। अब मेरे राइट हैंड पर लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 6 है और मेरे लेफ़्ट हैंड पर रोड के दूसरी जानिब लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 9 है। तो यहाँ पर एक मशहूर रेस्टोरेंट है हैदराबाद का, वन ऑफ द फेमस रेस्टोरेंट मैं ऐसे कहूँगा, अब्रोही बलोचिस्तान रेस्टोरेंट। और ठीक इसके बिल्कुल बराबर में कॉर्नर पर ये जो आपको इमारत नज़र आ रही है, ये भी सर कभी हैदराबाद का एक सिनेमा घर हुआ करता था जिसे मोती महल सिनेमा के नाम से जाना जाया करता था। खुशकिस्मती से मोती महल सिनेमा की इमारत तो आज भी जूं की तूं कायम है, लेकिन सिनेमा घर बंद हो गया है। अब यहाँ पर पर्दे पर फिल्म नहीं चलती है और इस जगह को अब शादमान पैलेस का नाम दे दिया गया है। शादी हाल है यहाँ पर, तो शादी की तकारीब वगैरह जो हैं वो यहाँ पर मुनक्कद की जाती हैं, लेकिन सिनेमा का दौर सर वो अब ख़त्म हो चुका है। ये जो अकम में इमारत है जिसे जहाँ कभी मोती महल सिनेमा हुआ करता था, कि ये सिनेमा तामीर तो ज़रूर हुआ लेकिन यहाँ पर कभी कोई फ़िल्म नहीं चली, क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, एक दो दफ़ा चली है, उसके बाद ये फिल्म कभी चली नहीं। अच्छा, यानी कि एक दो फिल्में चली हैं, ज़्यादा नहीं चल पाई। उसका रीज़न, वजह उसकी ऐसा क्यों हुआ ये मालूम है? बंद हो गया। तो सर मैं पहुंच चुका हूं हैदराबाद के मशहूर इलाके हीराबाद में, और जहां पर कभी एक मशहूर सिनेमा घर हुआ करता था जिसे कैप्री सिनेमा के नाम से जाना जाया करता था। अब ये सिनेमा भी ख़त्म हो चुका है और सिनेमा की इमारत भी बाकी नहीं रही, उसकी जगह भी एक प्लाज़ा तामीर हो चुका है। चलिए आपको वो प्लाज़ा दिखा देते हैं। सर ये एक गली है, गली के बिल्कुल इख्तिताम पर आपको ये जो पीले कलर की इमारत नज़र आ रही है, जो प्लाज़ा नज़र आ रहा है, यही कभी कैप्री सिनेमा हुआ करता था। इसके बराबर में भुरगड़ी फ्लैट्स हैं और इनके बराबर में ही ये कैप्री सिनेमा था, जहां पर अब एक प्लाज़ा तामीर हो चुका है। वो जगह जहाँ पे कभी मशहूर कैप्री सिनेमा हुआ करता था, आजकल यहाँ पर दूसरे सिनेमा घरों की तरह यहाँ पर भी प्लाज़ा तामीर हो चुके हैं। और ये वो मकाम है जिसे भुरगड़ी फ्लैट्स के नाम से जाना जाता है। ये उसका दाखिली दरवाज़ा है और सिनेमा तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन भुरगड़ी फ्लैट जो हैं ये अभी भी मौजूद हैं। से पहले जो है सर ये दो भाई की बुर्गड़ी की रहायश थी। दो भाई थे, गुलाम मुस्तफ़ा बुर्गड़ी जिसमें ये बुर्गड़ी प्लेस बन गया, और गुलाम रसूल बुर्गड़ी के इसमें प्लाजा बन गया। ये फिर कैपरी वाली मंजूरी उनके पास थी, उन्होंने फिर शेख उस्मान के ऊपर फ़रोख्त की। मकसद शेख उस्मान ने फिर उसको सिनेमा किया है। इसके बैक साइड पे भी अल मदीना प्लाजा बना हुआ है, वो भी बुर्गड़ी के प्लाट पर है। उस वक्त जब सिनेमा बनी तो मकसद है कि घर में गर्मी बहुत थी, लेकिन पारे का माहौल जो है वो बर्दाश्त नहीं करता था, क्योंकि एक चीज़ ये है कि कॉलोनी में था, ये कॉलोनी में कमर्शियल एक्टिविटी थी ये। तो उस वजह से जो है अफरा तफरी तो बहुत थी, लेकिन फिर पारे वालों के इनकी वजह से, क्लास की वजह से उनको फ़रोख्त करना पड़ा। इंडिया की फिल्में होती थी, ये नूनी डिस्ट्रिक्ट में आने लगी करती थी, या दूसरी फिल्में इंडिया की लगी तो हम लोग 6 आने की तो टिकट होती थी। तो उस टाइम पे लाइन पे लग के लोग ये है कि 24 घंटे 12 घंटे मकसद लेने में लगे रहते। आप कभी लाइन में लगे हैं टिकट लेने के लिए? बिल्कुल लगे हैं। अच्छा, कौन सी फिल्म के लिए आपको याद है, अगर याद हो तो? टिकट आन के ऊपर नूनी डिस्ट्रिक्ट में लगे हैं। सर मैं इस
वक्त मौजूद हूँ सदर कैंट के इलाके में और मेरे अकब में जो आपको प्लाज़ा नज़र आ रहा है पार्क सिटी टावर इस प्लाज़ा का नाम है। यहाँ पर एक मेयारी सिनेमा हुआ करता था हैदराबाद का, जिसे न्यू मैजेस्टिक सिनेमा के नाम से जाना जाया करता था। तकरीबन 15 से 20 साल का अरसा हुआ ये सिनेमा बंद हो गया और सिनेमा की इमारत भी ख़त्म हो गई और आजकल यहाँ पर एक प्लाज़ा है जो आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें एक बीच में एक फुहारा लगा हुआ था और फिर उधर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मिलती थी और के दाल पकवान बहुत मशहूर थे। रफ़ीक भाई होते थे दाल पकवान में। अच्छा, फिल्में बहुत अच्छी लगती थी इसमें, पहचान और इस तरह की फिल्में, नदीम की फिल्में मैंने इसमें बहुत देखी और किसी ज़माने में तेरे मेरे सपने लगी थी और बहुत अच्छा सिनेमा था। चाय भी अच्छी मिलती थी यहाँ पे और उसका दाल पकवान तो बहुत मशहूर था। एक फ़िल्म यहाँ पे लगी थी इंडिया की आन, उस पर मेरे वाले साहब बताते थे कि लोगों ने जो है लाइन में लगने के लिए बिस्तर तक लगा दिए थे। पूरी रात यहाँ पे सोए, फिर सुबह पूरा दिन निकल गया, फिर शाम को जो है टिकटें लेते थे और इसके ऊपर टिकटों के लेन देन के ऊपर एक कत्ल भी हुआ था यहाँ पे। ये मशहूर वाक़या है हैदराबाद का। 2 फिल्में ज़्यादा होती थी, कभी कभार इंग्लिश फिल्म भी जेम्स बॉन्ड की या कोई जासूसी फिल्में होती थी वो भी लग जाएगा। यानी कि मेयारी फिल्में लगा कर, मेयारी फिल्म 5 रुपये का 6 रुपये का ऐसा टिकट लेते और ऊपर का सोफे का। हमें तो पुराने वक्त भी याद हैं जी, और जो लास्ट टाइम फिल्में चल रही थी तब भी बहुत ज़्यादा अरूज पे ये बंद हुआ है और तफरीका असल में ख़त्म हो चुकी है। पब्लिक के पास कोई तफरीका है नहीं। मैं भी इस बच्चे से ये जिक्र कर रहा था कि अगर ये फ्लैट की जगह इधर 4 सिनेमा बनाते हैं फतेह आलू की तरह, तो ये शायद इसकी रौनक और दोबाला होती दुकानों की भी और इसकी भी। मेरे दादा बताते थे आन फिल्म जब लगी थी यहाँ पर तो यहाँ पर इस रोड पे बिस्तर लग गए थे। अच्छा। और लोग यही पका के खाते थे। तो ये मेरे दादा और मेरे वालिद साहब बताते थे। टिकट लेने के लिए कई दिन बैठे रहे यहाँ पर, खाया पिया उन्होंने, पकाया अपना, और बाकायदा बैलगाड़ियों में आते थे लोग बाहर मीरपुर से, इधर उधर से, सब जगह से। तो उस टाइम बहुत रश था उस फिल्म के ऊपर। तो पाकिस्तानी फिल्में भी मेयारी बनती थी उसके टक्कर पे, जैसे बहुत सारी फिल्में, पायल की जनकार और अपना, मैं नाम लेना तो मुझे भी इतना याद नहीं है, तेरे मेरे सपने लगी थी, पहचान लगी थी। पहचान, तेरे मेरे सपने तो खैर बाद की फिल्में थी। और आईना यहाँ 6 महीने चली है। अच्छा। हाँ, मुंडा बिगड़ा जाए भी यहाँ 6 महीने चली है। अच्छा, ज़्यादातर यहाँ पर उर्दू फिल्में, पाकिस्तानी उर्दू फिल्में चला करती ये हैं। मैंने ऊपर से लेके नीचे तक लेडीज़ देखी है यहाँ पर। अच्छा। थर्ड तक लेडीज़ का एक मेटनी है, लेडीज़ का भी लेडीज़ के भी शो होते थे। अब तो वो मेयार ही नहीं रहा सिनेमाओं का, ना वो लोग जाते हैं, क्योंकि आजकल लोगों के हाथ में सिनेमा आ गया है मोबाइल की सूरत में। तो लोग ज़्यादा टाइम देना सिनेमा के बजाय मोबाइल पे टाइम दे देते हैं। और वैसे भी ना घर में किसी के पास टाइम है, ना बच्चों के पास, ना माँ के पास, ना बाप के पास, सब मोबाइल में लगे हुए हैं, एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद के मशहूर सिरेघाट चौक पर और मेरे सामने जामा मदीना मस्जिद है। और इसी इलाके में कैसी शख्सियत रहती है जो कि हैदराबाद के सिनेमा घरों से वाबस्ता थी। एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनका रोज़गार भी सिनेमा घरों से ही वाबस्ता था। वो पोस्टर बनाया करते थे। जब भी सिनेमा घर में कोई नई फिल्म रिलीज़ होती थी तो उस फिल्म के पोस्टर वो बनाया करते थे, जिन्हें सिनेमा घरों में आवेज़ा किया जाता था। बल्कि गली मोहल्लों, चौक चौराहों पर भी इस तरह के पोस्टर्स लगाए जाते थे ताकि फ़िल्म की पब्लिसिटी हो सके और फिल्म देखने वाले हजरात सिनेमा घरों का रुख कर सकें। तो सिनेमा घर बंद हो गए और इसी तरह उनका ये रोज़गार भी बंद हो गया। लेकिन उनके पास आज भी उस दौर की कुछ यादगार तस्वीर मौजूद हैं। आइए उनके घर चलते हैं, कुछ वो पुरानी तस्वीर देखते हैं और कुछ उनकी यादें खंगालने की कोशिश करते हैं। तो सर, ये तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी, बल्कि इसके ऊपर नाम भी लिखा हुआ है चांदनी सिनेमा, जो कि अब ख़त्म हो चुका है। वहाँ पे चांदनी मोबाइल मार्केट बन चुकी है और ये भी चांदनी सिनेमा की ही तस्वीर है। इसके अलावा ये भी चांदनी सिनेमा में मौला बख्श फ़िल्म लगाई गई थी, उसकी तस्वीर है।
और ये सर कौन सी है? ये भी चांदनी है? इंडियाना जोन्स। इंडियाना जोन्स 3, ये भी खालिद महमूद साहब बना चुके हैं। उसके अलावा ये जुरासिक पार्क दिखा रहे थे। अच्छा, कितने फीट का बता रहे थे आप ये बनाया गया है गाना सर? 50 फीट चौड़ा है और 22 फीट ऊंचा है। अच्छा। और इसके आगे फिर 9 फीट के फ्रेम लगाए थे हमने, 3 फ्रेम 9 फीट के लगाए थे, जंगल बनाया था पूरा इसके अंदर। सही सही सही। तो बेशुमार कलेक्शन है इनके ये पास। शम्स सिनेमा का है। अच्छा, ये शम्स सिनेमा का है। सही, जो गाड़ी खाता में है। ये मौलाली बाजार के पास। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 सही। ये शम्स सिनेमा में लगने वाला एक पोस्टर है। खतरनाक ना फिल्म थी, जो कि पंजाबी फिल्म थी, ज़बरदस्त। तो सर ये हैं महमूद भाई। खालिद जो है वो इन्होंने मुझे बताया कि इनके उस्ताद का नाम था और अपने उस्ताद से इतनी मोहब्बत करते थे कि इन्होंने हमेशा अपने नाम से पहले अपने उस्ताद का नाम लगाया। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोहिनूर में भी काम किया काफ़ी अरसे तक, फिर चांदनी में किया, फिर उसके बाद बबीनों में किया, फिर फिरदौस में किया, फिर न्यू मस्जिद में किया, और मतलब आखिरी टाइम तक न्यू मस्जिद के अंदर भी काम किया हमने। ये पेंटिंग का फ्रंट बोर्ड बनाते थे पेंटिंग हाथ से। उस वक्त बड़ा अरूज होता था। 15 साल की उम्र में मैं मार्केट में आ गया था। उस्ताद ने काम सिखा के मेरे को 15 साल की उम्र में मुझे अलग कर दिया था। अरे बेटे अपना अलग कमाओ, मैं अलग कमाता हूँ, आप अलग कमाओ। अच्छा, मैं जहन में एक सवाल आ रहा है। जी, उस वक्त तो चूँकि फिल्मों का अरूज होता था, तो तकरीबन 20-22 सिनेमा घर हैदराबाद में चला करते थे। जी, जी। तो आप लोगों पे काम का तो बहुत ज़्यादा लोड होगा। बहुत और लोड था हमारा। सिनेमा घर वालों की ख्वाहिश होती होगी आपका काम देखते हुए कि आप हमारे लिए काम करें। जी, जी। ऐसा भी होता था कि आप बिल्कुल लोग बिल्कुल बुलाते ऐसा होता था। हमें वो छोड़ते नहीं थे। ख़ास तौर पे कोहिनूर सिनेमा के मालिक जो थे ना, बाबू सेठ, वो आज भी अल्लाह ज़िंदगी दे उनको, और उनका बेटा था तो मिट्टू साहब, फरहान नबी, वो हमें नहीं छोड़ते थे। हमारे कुछ बड़े बड़े सिनेमा हमारे पास होते थे, हम उसी में काम, उसी में हमारा गुजारा बहुत अच्छा हो जाता था। हैदराबाद में सबसे अच्छा सिनेमा जहाँ पे ज़्यादा लोग आते हों फिल्म देखने के लिए, जहाँ क्वालिटी बहुत अच्छी हो, वो कौन सा होता था? वो था कोहिनूर सिनेमा। अच्छा। बेशक लेकिन डीजे होता था जहाँ अभी कोहिनूर प्लाजा है। कोहिनूर प्लाजा है ना, वहाँ लोग शॉपिंग करने के लिए आते थे। शॉपिंग करने के लिए आए और मतलब ऑर्डर देके कपड़ों का, फिर फिल्म देखते थे। फिल्म ज़रूर देखी उन्होंने। अच्छा। हाँ, फिल्म देखते थे। हाफ टाइम बहुत अच्छा होता था हमारा। हमारे जीएम साहब होते थे, गुलाम नबी मेमन साहब, बहुत अच्छे आदमी होते थे। पूरा स्टाफ बहुत अच्छा था हमारा। अच्छा, फिरदौस सिनेमा के बारे में क्या कहिएगा? फिरदौस सिनेमा का एसी बड़ा मशहूर था और कैंटीन की चाय बहुत अच्छी थी। हमने वहाँ पर काफ़ी काम किया। शायद इसके अंदर कोई ये रहा, ये फिरदौस सिनेमा का है। अच्छा, ये फिल्म फिरदौस सिनेमा में लगी थी, दिल भी तेरा हम भी तेरे। ये भी फिरदौस सिनेमा का है। अच्छा, ये भी सर, ये पोस्टर हैं देवर दीवाने। तो ये फिल्म फिरदौस सिनेमा में लगी थी। और ये जो पोस्टर था, जो कि फ्रंट मेन दरवाजे पे लगाया जाता था, और ये काम भी खालिद महमूद साहब का था। असल में हाजी मुजफ्फर साहब होते थे फिल्मी डिस्ट्रीब्यूटर, वो हमारा काम के बड़े शदाई थे। उस सिनेमा कोई से भी ठेके पे लेते थे ना, साल के 2 साल के लिए, तो काम के लिए हमें ही बुलाते थे। उन्होंने फिरदौस सिनेमा भी ठेके पे लिया, तो हमसे काम कराया। बबीनो सिनेमा काफ़ी अर्से उनके पास रहा ठेके पे, उसका काम भी उन्होंने हमसे कराया। तो सर, खालिद महमूद साहब का मैं आपको फ़न दिखा रहा हूँ। ये न्यू मैजेस्टिक सिनेमा में इन्होंने काम किया, उसकी तस्वीर हैं इनके पास, जो इन्होंने पोस्टर्स बनाए थे। ये भी नीचे भी न्यू मैजेस्टिक की ही हैं। उसके अलावा ये एक नायाब तस्वीर मुझे मिली है इनके पास, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की थी कि फिरदौस सिनेमा की कोई तस्वीर मुझे मिल सके, लेकिन इंटरनेट पर मौजूद नहीं थी। लेकिन खालिद महमूद साहब के पास मौजूद है। ये फिरदौस सिनेमा की एक तस्वीर है, और इस पर जो मेन दरवाजे, जो दाखिली दरवाजे पर पोस्टर है, वो इनके हाथ का बना हुआ लगा हुआ है। उसके अलावा सर, ये एक और नादिर तस्वीर ही मैं इसे कहूँगा, जो कि हिल टॉप सिनेमा की है। तो वहाँ पर भी इन्होंने काम किया है। ये तस्वीरें काफ़ी पुरानी हैं, इसलिए इनके कलर जो हैं थोड़े से फेड हो गए हैं। और उसके अलावा कोहिनूर सिनेमा में इन्होंने बहुत काम किया है। ये कोहिनूर में लगे हुए कुछ इनके हाथ के बने हुए पोस्टर्स हैं। ये चांदनी सिनेमा में इनके हाथ के बने हुए पोस्टर्स जो आवीज़ा किए गए थे, और ये डायनासोर जो कि काफ़ी बड़ा इन्होंने बनाया था पोस्टर इनका। तो सर, अब ये काम कहाँ तक बचा है? बाकी अभी ज़िंदा है या ख़त्म हो गया? नहीं, ख़त्म हो गया काम, फिनिश। जब से सिनेमा टूट गया ना, सिनेमा काम ख़त्म हो गया। कुछ हमारे सेठ लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया, उन्होंने इस फन को बर्बाद कर दिया। वो लालच में पड़ गए। पहला फ्लैश फ्री आ रहा है वहाँ से, कराची से,
और फ्री के चक्कर में हमें उन्होंने काम बंद कर दिया देना। पाकिस्तान में सबसे अच्छा वाटर पेंट हैदराबाद में होता था, पाकिस्तान के अंदर। अच्छा। हाँ, लोग देखने आया करते थे। नाजिर एजाज बहुत अच्छा काम करते थे। वो कहाँ के थे? ये गाड़ी खाते थे। अच्छा, हैदराबाद के थे। गाड़ी खाते हैदराबाद के। शमशेर भाई उस्तादों में शुमार था, निशात सिन्हा में काम करते थे। वारसी साहब होते थे, वारसी दोनों दोस्त काम करते थे, मुख्तियार और गुलाम भी वारसी। अच्छा, कभी ऐसा भी होता था कि दूसरे शहरों वाले भी बुलाते हो, जैसे मिरपुर खास है नज़दीक, वहाँ सिनेमा होते थे। बहुत दफ़ा काम किया हमने। तस्वीर महल, पैलेस, फिरदौस होता था वहाँ पर भी एक। बहुत दफ़ा काम किया उधर। इंसान और आदमी फिल्म जब आई थी मोहम्मद अली वाली, ज़ेबा वाली, अब तो हम यहाँ से काम करने के लिए वहाँ गए थे। अच्छा। तो वो किराया भी देते थे, कलर भी देते थे और खाना पीना भी देते थे। अच्छा। वहाँ कौन से सिनेमा में काम किया? वहाँ हमने तस्वीर महल में किया, पैलेस में किया। एक सिनेमा, ये दोनों आमने सामने होते थे। एक सिनेमा था कायम। हाँ, कायम सिनेमा में भी हमने काम किया है। शुरू से ही एक हार्ड बोर्ड आता था हमारे पास 9x6 का, उसको हमने फिक्स किया हुआ था इसके इतने पैसे होंगे। अच्छा। अगर वो 2 शीटें लग गई तो डबल पैसे हो जाते थे, 4 लगी तो 4 गुने पैसे हो जाते थे। वैसे मैं जानने में मुझे दिलचस्पी है कि एक पोस्टर बनाने के आप इसके लगा लीजिए, चांदनी से। हाँ, कितने मिले होंगे आपको एक पोस्टर बनाने में? पोस्टर के मुझे मिलते थे 4000 रुपये उस सस्ते दौर में। अच्छा। हाँ, और कलर मेरा होता था। ये बोर्ड और जगह को से 40 मिनट वालों की होती थी। अच्छा। हमें जगह पीछे दी हुई थी पूरी उन्होंने, वो जगह उनकी होती थी। हम कलर्स आपके होते थे। कलर और ये एक पोस्टर बनाने में वक्त कितना लगता था? वो फिल्म के ऊपर है। अगर 2 दिन का टाइम दिया 2 दिन में तैयार कर देते थे। 4 दिन का टाइम दिया तो 4 दिन में तैयार करते थे। ये बात हम समझ लें कि 2000 के लगभग की है या उससे पुरानी है? ये ज़्यादा पुरानी, इससे ज़्यादा पुरानी है। तो उस वक्त 4000 रुपये की तो बड़ी वैल्यू होती थी। हमारा जेब बड़ी रहती थी। अच्छा। बाहर का आउटडोर काम नहीं करते थे, सिनेमा पे हमारा गुजारा होता था। और हमारे पास ये हमारे सेठ लोग अच्छे थे, बाबू सेठ, इनका बेटा बहुत अच्छा था, फरहान नबी भुट्टो साहब के नाम से मशहूर था। ये बहुत शौकीन आदमी। और सबसे अहम नुकता ये है, जितने भी बड़े बड़े कटआउट बने 50-50 फीट के जरका फिल्म का बनाया, वो कोनू सिनेमा पे लगा, उनका भी क्रेडिट बाबू सेठ को जाता है। उसके बाद एक हंगामा फिल्म आई थी, उसका बनाया था 50 फीट का, वो भी कोनूर पे लगा था। अच्छा, कभी किसी फिल्म स्टार से मिलने का इत्तेफाक हुआ? हाँ, कमाल साहब शार्क सिनेमा में फिल्म रूप बेरूप लगी थी, उसमें कमाल साहब आए थे, रंगीला आया था, निशो आई थी। कोनू सिनेमा में असद बुखारी तो अक्सर आते रहते थे। कोनू सिनेमा में असद बुखारी साहब तो अक्सर आते रहते थे। बिल्ला चैंपियन की ओपनिंग थी ना, तो ये जा रहे थे 7, तो इन्होंने स्टे किया था कोनूर पे आके। तो बड़ी सी गुफ्तगू हुई इनसे, शाह साहब से, असद बुखारी साहब से। इन्होंने दावत दी, चलो 7 घूम के आते। हमने कहा काम होते, कल काम देना।